प्रश्नावली क्या है 6.1 क्लास 9 मैथ। तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ फॉर्मूला आते हैं जो कि तुम्हें आना चाहिए। कौन कौन सा सम, एक तो अंतः कोण जो होता है दो कोणों का योग, मतलब कि a प्लस बी कर दिया जाए तो बराबर होगा किसके, 180 की। ठीक है, अपन चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं रेखा। तो रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण। जैसे हमने कोई रेखा निकाली, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करी, इसमें मैंने इस प्रकार से डाल दी गई। तो ये कह दिया कि ए और ये कह दिया बी, तो ये क्या है 180 है। ठीक, तो पूरी रेखा पर क्या बनेगा 180, मतलब जितने कोण बनेंगे पूरे टोटल जोड़ के 180 के बराबर आएंगे। मतलब ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। इसके बाद अगला, यदि सी सम्मुख कोण, सी सम्मुख कोण वो क्या होते हैं, देखो कुछ चित्र बनेगा इस प्रकार से। इस साइड का कोण इस साइड के बराबर होगा, मतलब कि ए है और ये कोई बी है। ठीक, तो ए कोण किसके होगा, बी के बराबर होगा। कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि सी सम्मुख कोण है या से संगत कोण भी कह सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर तुमको दिया है, क्या दिया है, ये चित्र दिया है। इसके बिना स्केल को काम चलाओ। ओके, आगे तो नाम दे लो। तो बी है, यहाँ ए होगा, इसके बाद यहाँ सी है और ई और डी और यहाँ ओ है। ओके, तो बाकी सब क्या दिया गया है, कोण ए ओ सी। हमेशा कोण कहाँ का माना जाता है, बीच का माना जाता है। मतलब कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ ए ओ सी, ये कोण। ठीक है, और प्लस में कोण बी ओ ई, कौन सा बी ओ ई, ये दोनों कोण जोड़ दें तो कितने के बराबर हो रहा है, 70 के। ठीक है, इसने दिया है पहले से। ठीक, और तो अपन को पता है कि जी कोण पता करना पड़ेगा, तो एक चीज़ हो गया। इसके बाद आगे क्या दिया है, कोण बी ओ डी, बी ओ डी कितना दिया है जी, 40। ठीक, इसके पश्चात आगे ज्ञात क्या क्या करना है, एक तो बी ओ ई ज्ञात करना है, एक पितिवर्ती कोण में ज्ञात करना है, पितिवर्ती कोण कौन सा, सी ओ ई ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या कर दें, देखो अपन पहले नंबर तो जी ज्ञात करते हैं, इतना कोण जी वाला। ठीक, तो जी रेखा के देखो ए बी रेखा है, ए बी रेखा के ऊपर ऊपर बनना है कितने कोण, 1 2 3, 3 कोण बनना है। इन तीनों कोणों का जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 180 के। क्यों, क्योंकि ए बी रेखा पर कोण बन रहा है जो कि ऊपर ऊपर बन रहा है। ठीक, जो ऊपर ऊपर कोण बन रहा है तो ऊपर कितना कहलाएगा, 180 कहलाएगा। अब चाहे 3 दाएं हों कोण, चाहे 4 दाएं का हों। ठीक, समझ में आया। तो अपन क्या लिखेंगे, रेखा ए बी पर बना कोण क्या होगा, 180 होगा। तो रेखा ए बी पर कितने कोण बन रहे हैं, ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण कौन सा, सी ओ ई, सी ओ ई प्लस कोण कौन सा, बी ओ ई लिख लो चाहे ई ओ बी लिख लो। तो बी ओ ई लिख रहा है, बी ओ ई, क्योंकि किसके बराबर है, 180 के। ठीक, इसके बाद तुम्हें पता है, देखो ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों की जगह पे क्या रखा जा सकता है, 70 रखा जा सकता है। प्लस में कोण सी ओ ई बराबर में 180।
80। 70 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर कर दो तो कोण COE बराबर 180 माइनस का क्या हो जाएगा 70, तो कोण COE बराबर क्या आ जाएगा 110। ठीक, अब तुमने जी पता कर लिया 110 है। ठीक, अब पता करना है अपन को जी वाला कोण, जे या जे एक दो में से, मतलब कि दो में से कोई एक पता चल जाए। ठीक, तो अपन को ये पता है कि ये दोनों कोणों का योग 180 है। तो देखो सी सम्मुख कोण में समझो कि जो कोण जितना होचे जो कोण भी उतनी होचे। ठीक, तो अपन लिखेंगे कि सी सम्मुख कोण, सी सम्मुख कोण कौन कौन से, AOC कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण किसके, BOD के, BOD के। ठीक, तो मतलब जे भी कितना आ गया 40 आ गया। तो कोण AOC किसके बराबर है 40 के, क्योंकि BOD कितना है 40 है। इसके बाद आगे क्या करेंगे फिर, अब देखो जे पता हो गया, जे हो गया, जे हो गया, जे पता, अब जे पता नहीं है तो अपन क्या करते हैं, अब इसको क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। वो इसमें अपन ने एक जो कोण ज्ञात किया है AOC का वो यहाँ रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से याद करेंगे तो AOC की जगह क्या रखना है 40 प्लस कोण जी तुम्हारा BOE जो पता बराबर क्या आ जाएगा 70, पक्षांतर कर दो तो कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा 70 माइनस 40, क्या आ जाएगा कोण BOE बराबर क्या आ जाएगा 30। ओके, तो ये तुम्हारा यहाँ का भी कोण प्रेजेंट हो गया। ठीक, इसके पश्चात अब रह गया केवल लास्ट कोण जे, लेकिन जे क्या में चाहे प्रतिवर्ती में चाहे। तो देखो जो पूरा कोण कितने का होगा, पूरा 360 का होगा, क्योंकि 180 इस साइड 180 इस साइड। तो अपन 360 में से क्या घटा देंगे, इतनी कैटेगरी घटाएंगे। ठीक, COE तो जो पूरा कितने का बन रहा है अभी BOE, ये ज्ञात करना है अपन को। देखो पहले तो इतना कोण ज्ञात करो कि कितना बचा है। तो ये क्या है AB है, नीचे नीचे की कोण बना लो तो कितने को बनेगा जी 180। ठीक, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो लिखेंगे AB रेखा पर कोण क्या आ जाएगा 180। इसके बाद लिखेंगे कि AOD कोण AOD प्लस कोण क्या BOD बराबर क्या हो जाएगा 180। एक और विधि इसकी कि डायरेक्ट आंसर करना हो तो अपन सीधा लिखेंगे कि जो अपना AOD हो गया, नहीं हाँ AOD होगा वो क्या हो जाएगा 360 माइनस जब पूरी वैल्यू। ठीक, जोड़ लो 40 दूनी 80, 190, 190 और 30 कितना हो जाएगा 190 और 30 से 220। तो हम डायरेक्ट यही वैल्यू डायरेक्ट करें दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करें दे रहे हैं कि AOD, क्योंकि प्रतिवर्ती करना है तो प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाए ACE जो कि बराबर आ जाएगा 360 माइनस कर देंगे पूरी वैल्यू। ठीक, क्योंकि पूरी घुमादार, तो 40 दूनी 80 और 30, 90 100 220। ठीक, समझे तो घटा दो COE कितना आ जाएगा, हाँ है आगे दूसरा नंबर टॉपिक क्या इसने कह दिया कि रेखा X Y और L है बिंदु। इसके बाद फिर
एक अपन निकला एल एम तिरछी रेखा डालने यहाँ से एम से एन, इसकी लिंगन तस्वीर बंतु चित्त। इसके बाद यहाँ से एक 90 अंश का कोण बनाना है। तो ये मैंने 90 का कोण बना दिया, जिसमें ए जी दिया गया है, बी जी नामकरण दिया गया है, और जी पूरा कितना है सी है, और जी पूरा कितना है ओ है। ठीक, नहीं इस बिंदु को कहा गया है ओ। ठीक है, इसके बाद यहाँ जी ऐसा कोण बना रहे तो वो कैसा होता है 90 का होता है। ठीक, और जी क्या है नाम पी। इसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कोण पी ओ बाई, कोण पी ओ बाई जो कि कितना है 90 है जी। ठीक, इसके बाद बाकी अपन को 2 अनुपात दिए गए हैं। देखो कि ए बी ए अनुपात बी जो कि 2:3 दिया गया है। ठीक, तो अब क्या लिखते हैं, माना कि कोण x है, माना कि कोण क्या है x है। ठीक, इसके पश्चात क्या करेंगे, देखो एक्स वाई एक रेखा है, एक्स वाई रेखा पर बना कोण। ठीक, तो x है तो इसको लिख लेते हैं a बराबर 2x, पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, b बराबर 3x। ठीक, अब कर देते हैं एक रेखा पर बना कोण, तो x बाई रेखा पर बना कोण कहाँ का लेने, ऊपर ऊपर। ठीक, तो ऊपर क्या है XOM और XOM प्लस MOP और MOP प्लस PO बाई कोण PO बाई जो कि बराबर कितना हो जाएगा 180। क्या करेंगे, इसका मान कितना दिया गया है, देखो ये किसके बार ए का मान क्या है MOP है, तो कोण MOP ये किसका, इसका 2x है तो लिखते हैं, और XOM कोण XOM जो कि किसके बराबर है b के बराबर, और b का मान क्या है 3x, तो XOM का मान रखते हैं, तो ये क्या है b प्लस इसका मान a, तो इसका मान 90 बराबर में 180। इसके बाद क्या करेंगे, क्या b का मान क्या है 3x है, a का मान 2x है, और ये 90 पक्षांतर कर देते हैं तो बराबर में क्या है 180 माइनस 90। ओके, इसके बाद इन दोनों को जोड़ो तो 5x, इसके बाद यहाँ घटाओ तो 90, 5 बटे में ले जाओ तो x बराबर क्या आ जाएगा 90/5, 5 से काट देंगे तो x बराबर 18×5 90, x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। अब यहाँ मान रख देंगे। ठीक, तो कोण MOP ज्ञात कर रहे हैं जो कि a है, a बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा में x का मान क्या है 18, 18 दूना 36। इसके बाद पुनः करेंगे XOM बराबर क्या है b है, और बराबर क्या है जाने 3 गुणा में 18, 18 54। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब कौन सा कोण रह गया जो ज्ञात करना है। ठीक, इसने कहा था कि c का मान ज्ञात करो। ठीक, क्वेश्चन ने क्या कहा है c का मान ज्ञात करो, तो जी मान ज्ञात करना है तो सीधा है इस रेखा के इस नीचे नीचे भाग की ओर ले लो। ठीक, कोणों का योग, तो लिखेंगे रेखा MN पर बना कोण क्या हो जाएगा 180 होगा। तो MN देखो 2 कोण बने हुए हैं, नीचे की ओर देखो तो XOM एक कोण, XON दूसरा कोण, तो कोण कौन सा XOM प्लस कोण XON जो कि बराबर कितना होगा 180। XOM कितना है XOM जो कि B है, B का मान कितना है 54 है, तो 54 प्लस XON, तो XON क्या है C है, C का तो कोई मान पता नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे C बराबर में 180, 54 का कर देंगे पक्षांतर, तो C बराबर 180 माइनस के 54, तो C का मान कितना आ जाएगा घटा दो तो 60 घटाओ तो कितने बचने 120, 126 आंसर। समझ में आया, बनते जाएंगे नहीं बनेंगे, इतना ही उठा जाता पता नहीं बैठ कहाँ गए। अगला
ऐड नंबर टॉपिक क्या है? अपने क्लास एक चित्र दिया गया है आकृति, जिसमें यहाँ से एक त्रिभुज बना लो। ठीक, इसके पश्चात उसने कह दिया कि यहाँ एस है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ टी है और यहाँ पी है। और उसने बता दिया कि जे कोण और जे कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो जे त्रिभुज कौन सा बनेगा, समद्विबाहु। ठीक है, तो लिखा है, क्या कहा है कि दिया है, क्या दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। ठीक, इसके बाद अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, क्या करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर होंगे किसके, पी आर टी के। मतलब कि जो कोण और जो कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पी आर टी। ठीक, ये दोनों प्रूफ करना है। तो अपन लिखेंगे इसमें, देखो सर्वांग समता की कंडीशन लगाएंगे। ठीक, लिखेंगे तब रेखा कौन सी, देखो एस से लेके चले जाओ आर तक। ठीक, तो एस आर रेखा पर, तो हाँ चले जाओ, ये भी देख हाँ। तो एस आर क्या आ जाएगा, एक कोण जी बन रहा है, एक कोण जी बन रहा है, कोण एस क्यू पी क्या करना है, कोण पी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, 180 के। इसी प्रकार सेट करो, हम लेंगे यहाँ से लेके इतनी रेखा। ठीक, तो रेखा कौन सी, क्यू से टी तक, क्यू टी पर कोण क्या आ जाएगा, 180। तो देखो क्यू से टी तक, तो क्यू से टी तक केवल ये तो कोण ही बनना है। तो लिखेंगे क्यू आर पी, या लिखेंगे कोण पी आर कौन सा क्यू प्लस पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर कितना है, 180। 180 बराबर 180। तो चाहे तो ये 180 की जगह पर क्या है, जो मान है तो इतने रख दो। ठीक, तो क्या रख देंगे, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर मान रख दो कोण एस क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर। इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है पी क्यू एस। तो यहाँ है, देखो कहीं अच्छा पी, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, तो पी आर टी। और अपन क्या देखो, ये दिया गया है पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू रख सकते, तो पी आर क्यू की जगह पे जे रखें दे रहे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, कोण पी क्यू आर प्लस यहाँ का एक मान जे क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, कोण पी आर, यहाँ तो जे सेम है, जे आएगा स्ट्रेट तो माइनस हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर कोण एस क्यू पी। क्या करेंगे, जैसे जे कट गए तो कोण पी आर टी बराबर, इसको भी सेम लिख दो, पी क्यू एस। पी क्यू ऊपर से लिख रहे हैं पी क्यू एस। ठीक, तो ये दोनों आंसर आएगा, प्रूफ हो तो लिखेंगे यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। इसको एक तरह से और प्रूफ कर सकते हैं सर्वांग समता से। कैसे, इसी चित्र में कहेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, इसके बराबर यही है, मतलब कि इस एक पी जो क्यू आर है क्यू आर के बराबर है, और ये दोनों इसके बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर। 4 स्टेप में बराबर बताओ अपने आप आंसर करना, विधि दूसरी करना है, दूसरी विधि। चलो विधि नंबर
क्या है SQRT P। तो जे कोण और जे कोण क्या है बराबर दिया है कौन सा कि जे कोण PQR कोण PQR बराबर है PRQ के कोण PRQ के। ठीक, इसके पश्चात ये अपन को प्रूव करना है तो अपन लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या क्या सिद्ध करना है कोण PQS बराबर होना चाहिए कोण PRT के। ओके, इसके पश्चात क्या करेंगे तो इसी त्रिभुज को डबल टाइम क्या करते हैं प्रूव करते हैं। लिखते हैं तब त्रिभुज कौन सा PQR नहीं ऐसा लिखते हैं हाँ PQR में कौन सा CPCT नियम से तो लगा देते हैं क्या PQ बराबर होगा किसके PR के। PQ बराबर होगा किसके PR के। कौन है सम्मुख हो जाए सम्मुख हो जाए। इसके बाद QR बराबर है QR के जो कि क्या है उभयनिष्ठ भुजा पर है उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद जो अपना यहाँ से देखो SQ नहीं SR बराबर ले लेते हैं किसको QT के। तो SR बराबर हो जाएगा किसके QT। तो इस चिन्ह लेते हैं कोण ले लेते हैं एक टम का जो वाला जो दाव तो अपन खिला नहीं जो वाला ले लो बाहर अंदर जोन चा ले लो तो कोण PQR बराबर रहेगा किसके PRQ के कोण PRQ के जो कि ये क्या है दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे लिख देंगे डायरेक्ट तब यह है इसी प्रकार क्या रहेगा PQS कोण PQS बराबर रहेगा किसके कोण PRT के। जी प्रूफ समझ में आया क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि यदि मतलब कि दिया है यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड तो सिद्ध कीजिए क्या करना है सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि कौन सा कि AOB एक रेखा है। तो चित्र बना लेती हैं तो चित्र बनाना है बिल्कुल सेम अब बने चाहे ना बने। तो ये क्या है W है यहाँ Z है यहाँ X है यहाँ Y है। ठीक, तो A जो O है और जो B है और जो का है C और जो D। ठीक, आगे तो देखो AOB ऊपर ऊपर की ओर क्या बन रही है एक रेखा बन रही है और जो कोणों के योग बनेंगे। ठीक, तो लिखेंगे रेखा AOB पर बना कोण क्या रहेगा 180। तो AOC कोण AOC बराबर रहेगा किसके सॉरी प्लस रहेगा किसके BOC कोण BOC बराबर 180। x प्लस वाई बराबर मतलब कि AOC का क्या है y है प्लस इसका क्या है x है बराबर 180। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 180 समीकरण नंबर 1। इसके बाद पुनः लिखेंगे AOB
रेखा ए ओ बी पर बना कोण क्या हो जाएगा? तो नीचे नीचे की ओर ले रहे कैसे, जब मैं ऊपर ला तो नीचे लो, तो ए ओ डी कोण ए ओ डी बराबर प्लस डी ओ बी कोण डी ओ बी बराबर 180। तो ए ओ डी क्या है, जेड है, इसका मान डब्ल्यू बराबर में 180। तो इधर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं बराबर 180। तो जे 180 और जे 180 क्या है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कर देंगे। तो देखो जे 180 है, 180 का मान जे है, तो जो इतने रखें दे रहे एक ही जगह पे, 180 की जगह पे, ठीक। तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई, अब सीधा करके लिख लो, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक। अब हमको पता चल गया कि ये दोनों क्या है, 180 180, ठीक। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 180 इसका मान है, 180 इसका मान है, ठीक। तो ये क्या है, अतः ए ओ बी एक क्या हो गई